नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो धर्म सुधार आंदोलन पूर्व मध्यकाल में यूरोपीय समाज में चर्च का महत्वपूर्ण स्थान था। तो पूर्व मध्यकाल जो था उसमें चर्च एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई थी। चर्च ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वासों तथा निष्ठा का प्रतीक था। जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च मनुष्य का न केवल साथी था अपितु संरक्षक एवं पथ प्रदर्शक भी था। चर्च ने बर्बरता का अंत करने तथा अशांति एवं व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो शुरुआती काल में जो चर्च था उसके महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और कुछ ने शांति व्यवस्था बनाई और जो बुराई समाज में थी, शुरुआत की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो चर्च एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई थी। परंतु मध्यकाल तक आते आते जो चर्च है उसमें बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी। तो आइए शुरू करते हैं धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यहाँ पर, किसे द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जॉन वाइक्लिफ। नेक्स्ट है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसकी जो शुरुआत है जर्मनी से हुई और जर्मनी में जो इसके सुधारक थे वो थे मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है, क्षमा पत्र कौन प्रदान करता था? तो क्षमा पत्र पोप प्रदान करता था। शुरुआत में जो क्षमा पत्र थे वो उनमें उनका संबंध किसी भी भ्रष्टाचार से नहीं था, परंतु बाद में पोप लियो दशम तक आते आते ये क्षमा पत्र एक चर्च की बुराई के रूप में उभर कर आए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोप और चर्च की आलोचना करने के कारण किन दो धर्म सुधारकों को जिंदा जला दिया गया था? तो एक थे जॉन हंस और दूसरे थे सवानारोला। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक जॉन हंस किस देश का निवासी था? तो वो बाहेमिया के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पोप को ईश्वर का दुश्मन करार देते हुए जर्मनी में लूथर से पहले ईसाई धर्म में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन हटन ने। तो लूथर से पहले ईसाई धर्म में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे वॉन हैटन। नेक्स्ट है, पोप के आदेशों का विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक क्या कहलाए? तो उनके समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए थे। नेक्स्ट है, चर्च के पदों एवं सेवाओं की बिक्री को क्या कहा जाता था जिसके कारण चर्च के प्रति असंतोष बढ़ा? तो उसको सिमोनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोप था जिसकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा कला के विकास में अधिक थी? तो वो थे लियो दशम। इनके ही काल में पाप मोचन पत्रों की बिक्री शुरू हुई थी और इसके विरोध में ही मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादरी टेटजेल ने किस पोप के समय में पाप मोचन पत्रों की बिक्री की जो धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बना? तो अभी मैंने बताया था कि पोप लियो दशम। नेक्स्ट है, किसने कहा मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है? तो ये कथन है इरेस्मस की। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर के बारे में कौन सा कथन एक असत्य है? तो हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को हुआ, बिल्कुल सही है। इरेस्मस ने लूथर को हमारे अलंकरण का आशा कहा, तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें उल्टा दे दिया गया है। मार्टिन लूथर ने इरेस्मस के बारे में ऐसा जो है वक्तव्य दिया था। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, उसने पुस्तक ऑन मोनास्टिक वोज में धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है, ये भी सही है। उसने बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये मार्टिन लूथर के बारे में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन असत्य है वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो मार्टिन लूथर जर्मनी के रहने वाले थे, ज्विंगली स्विट्जरलैंड के, जॉन काल्विनी फ्रांस के रहने वाले थे, इंग्लैंड के नहीं थे। तो जॉन नॉक्स इनका संबंध स्कॉटलैंड से था। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लूथर के 95 अभिमतों का उत्तर देने के कारण पोप लियो दशम ने प्रसन्न होकर किस ब्रिटिश सम्राट को धर्म रक्षक की उपाधि प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाए हेनरी अष्टम।
परंतु बाद में वो क्या थे, हेनरी अष्टम पोप के विरुद्ध हो जाते हैं और एक राष्ट्रीय चर्च, इंग्लैंड में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना भी करते हैं। नेक्स्ट है, किसने चर्च के भाई भतीजावाद, कर्तव्य पालन के प्रति विमुखता, पादरियों के अहंकार आदि के विरुद्ध आवाज उठाते हुए पोप को ईसा मसीह का दुश्मन करार दिया? तो वो थे वॉन हटन। ये लूथर से पहले ही इनका जन्म हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1688 में किस देश में रक्तहीन क्रांति हुई? तो इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति होती है, शानदार क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इंक्विजिशन था, तो ये एक धर्म न्यायालय थे। नेक्स्ट है, 1525 में कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर रिफॉर्म आता है यहाँ पर, रिफॉर्म चर्च की स्थापना की थी, तो ये ज्विंगली ने की थी। नेक्स्ट है, एनाबैप्टिस्ट किसको महत्व देते थे? तो वो वयस्क बपतिस्मा को महत्व देते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ईसाई मानवतावादियों में शामिल नहीं किया जाता? तो मार्टिन लूथर मानवतावादी नहीं थे बल्कि एक धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट है, किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ? तो हेनरी अष्टम के काल में ही, जैसे अभी बताया। हालांकि उन पोप ने उनको उपाधि भी दी थी, परंतु बाद में वो पोप के विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट है, और इंग्लैंड में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की थी। इसका कारण ये था कि वो जो उनकी पत्नी थी वो पुत्र मतलब वो संतान पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी एक नौकरानी के साथ शादी करना चाहता था, परंतु इसकी आज्ञा पोप ने नहीं दी थी, तो वो पोप के विरुद्ध हो गए थे। पोप ने इसलिए आज्ञा नहीं दी थी क्योंकि जो हेनरी अष्टम की जो रानी थी वो स्पेन की रहने वाली थी, और स्पेन का शासक ही उस समय पोप की नियुक्ति करने वाले एक शासक था, महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। तो वो जो पोप था उस समय वो स्पेन के शासक के विरुद्ध नहीं होना चाहता था, इसलिए इन दोनों में, हेनरी अष्टम में और पोप में अनबन हो गई थी। नेक्स्ट है, 1534 में स्थापित होने के समय सोसाइटी ऑफ जीसस में कितने सदस्य थे? तो उसमें 6 सदस्य थे। नेक्स्ट है, होलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था, तो वो थे इरेस्मस। नेक्स्ट है, स्पेन निवासी इग्नेशियस लोयोला ने जेसुइट संघ की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो उसने पेरिस में की थी 1534 में। नेक्स्ट है, 1540 में इसको वैदिक संस्था के रूप में मान्यता मिल गई थी। निम्न में से किसे कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था के कारण इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम द्वारा देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया था? वो थे थॉमस मोर। नेक्स्ट है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक का लेखक कौन था? तो इग्नेशियस लोयोला, जो पहले एक सैनिक हुआ करते थे। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी तक लूथरवाद यूरोप में कहां तक फैल गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल जर्मनी तक। नेक्स्ट है, किसने अपनी पुस्तक रिफॉर्मेशन ऑफ द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, धर्म सुधार एवं पूंजीवाद का उदय में वेबर के सिद्धांत को परिष्कृत रूप में आगे बढ़ाया? तो वो थे R.H. टोनी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो वो थे जेम्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी ने 1534 में संसद से किस एक्ट को पास करवाकर कैथरीन से तलाक की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एक्ट ऑफ सुपरमेसी। तो ये जो कैथरीन थी वो हेनरी अष्टम की पत्नी थी, जिससे वो तलाक लेकर अपनी नौकरानी के साथ शादी करना चाहता था, ताकि वह एक अपना जो उत्तराधिकारी है उसको मिल सके, क्योंकि कैथरीन संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थी। नेक्स्ट है, प्रेस्बिटर्स कहलाते थे, तो ये बूढ़े पादरी कहलाते थे। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ उल्रिच ज्विंगली ने मतलब किस नगर से उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ किया? तो वो थे ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख से। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंटवाद की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रोटेस्टेंट ने मध्यकालीन पादरीवाद की विचारधारा पर गंभीर आघात किया, बिल्कुल सही है। इससे समस्त ईसाई समुदाय में सार्वभौमिक पादरीवाद की विचारधारा का अंत हुआ, तो ये गलत है, यहाँ पर ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मन समाजशास्त्री जिसने 1904 में प्रकाशित अपने ग्रंथ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट
ऑफ कैपिटलिज्म में प्रोटेस्टेंटवाद के उदय की मार्क्सवादी व्याख्या को उलटते हुए कहा कि प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। तो राइट आंसर है मैक्स वेबर। एंग्लिकन और प्यूरिटन संप्रदायों में भिन्न भिन्न इंग्लैंड में एक अन्य संप्रदाय क्वेकर्स था जिसका जन्मदाता जॉर्ज फॉक्स था। क्वेकर्स का अर्थ है, तो यहाँ पर क्वेकर्स का अर्थ है कांपने वाला। एंग्लिकन चर्च का संबंध है इंग्लैंड से और प्यूरिटन का संबंध है, सॉरी आई थिंक मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या है, शायद ये हो सकता है फ्रांस, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का सबसे दुखद परिणाम था। तो इसमें धार्मिक असहिष्णुता फैल गई थी क्योंकि जो धर्म सुधार आंदोलन के कारण प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक संप्रदाय थे उसमें अक्सर जो है युद्ध होते रहते थे, एक दूसरे के धर्म के लोग दूसरे मतलब को संप्रदाय आपस में लड़ते रहते थे, इससे धार्मिक असहिष्णुता को जन्म मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो एंग्लिकन चर्च, ये अभी मैंने इसका आंसर बताया, ये था इंग्लैंड होना चाहिए पर इंग्लैंड था। प्यूरिटन चर्च का संबंध भी इंग्लैंड से है। प्रेस्बिटेरियन का संबंध स्कॉटलैंड से है। ह्यूगनोट का संबंध फ्रांस से है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक रचना है एरेस्मस के द्वारा लिखित नहीं है। तो कोलोक्विज भी है, जूलियस का निष्कासन भी है, गर्गेंतुआ एंड पेंटाग्रुअल, तो ये नहीं है इसकी रचना भाई, बाकी सभी इसकी रचनाएं हैं एरेस्मस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वर्षीय युद्ध, यह युद्ध बुर्बी और हैप्सबर्ग के शासकों के बीच कहां पर सत्ता के लिए संघर्ष था। तो इसका राइट आंसर है स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट है 30 वर्षीय युद्ध किस संधि द्वारा इस लंबे धार्मिक संघर्ष का युद्ध हुआ। तो 30 वर्ष का जो समापन है वो किस संधि के द्वारा हुआ था, तो वो थी वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1648 में होती है। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था, तो वो जर्मन का रहने वाला था भाई। नेक्स्ट है संत बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड किस शहर में हुआ था, तो ये पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1309 से 1370 के दौरान पोप का निवास स्थान रोम न होकर एविग्नोन रहा। तो ये एविग्नोन जो शहर है वो किस देश में है, तो ये फ्रांस में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने संत पीटर गिरजाघर के पुनर्निर्माण हेतु इंडल्जेंस या पाप मोचन पत्र की बिक्री द्वारा धन एकत्रित करने का निर्णय लिया था, तो वो थे पोप लियो 10 और विटनबर्ग शहर में आए थे टेटजेल, जिसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया था। नेक्स्ट है सम्राट चार्ल्स पंचम ने लूथरवादियों के साथ संघर्ष विराम संधि कब की जो 1546 तक चली, तो ये संधि 1532 में हुई थी। चार्ल्स पंचम थे, ये जर्मन के सम्राट थे भाई, जो कि कैथोलिक समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोटेस्टेंट चर्च का नेता बना, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में 1531 में किस संधि द्वारा धर्म के संबंध में अंतिम अधिकार स्थानीय सरकारों को मिला, तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए कापेल की संधि। नेक्स्ट है किसने लूथर के 95 अभिधारणाएं जो उनकी थीसिस थी या उनके जो पर्सन थे 95 की आलोचना में द डिफेंस ऑफ द 7 सैक्रामेंट्स नामक पुस्तक लिखी, तो वो थे हेनरी अष्टम इंग्लैंड के राजा। नेक्स्ट है किसने प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र की सबसे प्रभावशाली एवं व्यवस्थित नियमावली इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन ईसाई धर्म की संहिता लिखी थी, तो वो थे कॉल्विन, जॉन कॉल्विन। नेक्स्ट है उलरिच ज्विंगली ने 1525 में कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर किसकी स्थापना की थी, तो उन्होंने रिफॉर्म चर्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1520 के दशक में कहां पर एनाबैप्टिस्ट नामक परिवर्तनवादी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो वो थे यहां पर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है किसको प्रोटेस्टेंट पोप भी कहा जाता है, तो ये थे जॉन कॉल्विन को। नेक्स्ट है कॉल्विन ने सर्वाधिक महत्व किसको दिया था, तो उन्होंने प्रोडो को दिया था। नेक्स्ट है हमें असंगत को पहचाना है जो कि सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो सुमिलित नहीं दिया गया है, बाकी सभी यहाँ पर सुमिलित है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग कैवलरी किस डच चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है, तो ये ऑप्शन सी फ्रांज हॉल्स के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 साल की मेहनत के बाद किसने रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की 6000 वर्ग फीट छत पर बाइबल के 145 दृश्यों का चित्रांकन किया था? तो ये थे माइकल एंजेलो, जो एक मूर्तिकार होने के साथ साथ एक चित्रकार भी थे, जिन्होंने सिस्टाइन गिरजाघर की 6000 वर्ग की फीट जो छत थी उस पर बाइबल के 145 चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है किसने कहा था कि चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं? तो ये माइकल एंजेलो के द्वारा कहा गया कथन है। नेक्स्ट है रक्त संचरण प्रक्रिया के खोजकर्ता विलियम हार्वे ने किस दार्शनिक द्वारा प्रचारित आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? तो वो थे फ्रांसिस बेकन। तो विलियम हार्वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रक्त संचरण की खोज की थी कि जो रक्त है हमारे शरीर में प्रवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक जिसने अपनी रचना डी मैग्नेट में सिद्ध किया कि पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक है और चुंबकीय शक्ति के कारण ही ग्रह एक निश्चित पथ पर भ्रमण करते हैं? तो वो चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना गैलीलियो गैलीली की नहीं है? तो मिस्टीरियम कॉस्मोग्राफियन। तो ये रचना केपलर की है, जो कि एक शिष्य थे, मैं याद नहीं आ रहा उनके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पादरी द्वारा एक से अधिक पद रखना क्या कहलाता है जो धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण था? तो इसको बोलते हैं प्लूरेलिज्म। नेक्स्ट है किसने घोषणा की कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए गए उपदेश व्यर्थ हैं? तो ये कथन है जॉन वाइक्लिफ का, जिनको मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चर्च की महान परिषद के सम्मुख अपने विचारों की पुष्टि के लिए बुलाया गया किंतु गिरफ्तार कर चर्च की निंदा और नास्तिकता का प्रचार करने के आरोप में धर्माधिकारियों द्वारा जिंदा जला दिया गया था? तो वो थे जॉन हंस, बोहेमिया निवासी जॉन हंस। नेक्स्ट है किसके बारे में कहा जाता है कि उसके उपहासों ने पोप को जितनी हानि नहीं पहुंचाई उतना लूथर का क्रोध भी नहीं पहुंचाया? मतलब किसके बारे में कहा जाता है कि उसके उपहासों ने पोप को जितनी हानि पहुंचाई उतनी लूथर के क्रोध ने भी नहीं पहुंचाई थी? तो ये इसका राइट आंसर है इरेस्मस ने पोप पर उपहास उड़ाया और जो कैथोलिक धर्म का मतलब उसको हानि पहुंचाई इसमें। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेनिस नामक ग्रंथ किसकी रचना है या किसने इसको लिखा है? तो है गैस्पारो कोंतारिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नान का अध्यादेश एडिक्ट ऑफ नानेंस किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा, फ्रांस में काल्विनवाद की मान्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समर्थकों ने कैथोलिकों को बलपूर्वक अपने धर्म में दीक्षित करना प्रारंभ कर दिया जिससे स्विट्जरलैंड में गृह युद्ध भड़क गया? तो राइट आंसर है ज्विंगली के समर्थकों ने कैथोलिकों को बलपूर्वक अपने धर्म में दीक्षित करना प्रारंभ कर दिया था जिसके कारण स्विट्जरलैंड में गृह युद्ध भड़क गया। नेक्स्ट है काल्विनवाद ने किस देश में गणतंत्र की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी होलैंड। नेक्स्ट है 1122 में हुई किस संधि के अनुसार सभी बिशप पोप के हाथ से एक छड़ी और छल्ला ग्रहण करते हैं जिसे राजा भी स्पर्श करता था? तो राइट आंसर है वर्मुज की संधि। नेक्स्ट है सफेद किस वार को कहा जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी रविवार को। नेक्स्ट है इंग्लैंड में क्वेकर्स नामक संप्रदाय का जन्मदाता कौन था? जो जॉर्ज फॉक्स। नेक्स्ट है किसने 1936 ईस्वी में फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रारूप डिजाइन तैयार किया था? तो ये 1396 कुछ होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है, मिस प्रिंट हो गया। तो ये राइट आंसर है ब्रूनलेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्टियर किसकी पुस्तक है? तो ये बाल्था कास्टिलियोनी की है। नेक्स्ट है किसने 1569 में पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया था? तो वो थे ऑप्शन सी गेरहार्ड्स मर्केटर। नेक्स्ट है 1543 में ऑन एंटोनॉमी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो थे एंड्रियस वेसेलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक प्रार्थना को लेकर हुआ मार्गबुर्ग विवाद किसके बीच में हुआ था? तो ये मार्टिन लूथर और ज्विंगली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है 1534 में जेसुइट संघ सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना हुई। इसका विधिवत रूप से गठन 1546
1940 ईस्वी में किसने किया था? तो वो थे ऑप्शन डी पॉल तृतीय। नेक्स्ट है, वैसे इग्नेशियस लोयोला इसके संस्थापक थे, परंतु उस समय जो पोप थे वो थे पॉल तृतीय। नेक्स्ट है, किसने कहा कि जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया है सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। तो ये कथन है टेटजेल। ये वही पादरी था जो विटनबर्ग में पाप मोचन पत्र बेचने के लिए आया था, और इसके विरोध में मार्टिन लूथर ने 95 जो पर्सन है वो विटनबर्ग के चर्च के सामने लटका दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड में किसकी सहमति से हुआ था? तो ये कैथरीन, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, कैथरीन, और ये इसका संबंध है पेरिस शहर में हुआ था ये। नेक्स्ट है, 1095 में धर्म युद्ध का प्रारंभ किसके आह्वान पर हुआ था? तो ये थे पोप अर्बन द्वितीय। क्रूसेड ये जो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में वो थे यरूशलेम के लिए। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में राजाज्ञा से कैथोलिक धर्म व लूथर के सुधारों का मिश्रित रूप अपनाया गया, जिसे एंग्लिकन मत कहा गया। कहाँ पर इसे एपिस्कोपिलियनिज्म कहा गया है? तो इसको अमेरिका में कहा गया भाई। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजाओं द्वारा किया गया था। इसका प्रारंभ किस सम्राट की पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हुआ था? हेनरी अष्टम, मैंने शुरुआत में बताया था कि जो हेनरी अष्टम है वो पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, परंतु उसकी जो पत्नी थी कैथरीन, वो पुत्र देने में समर्थ नहीं थी, तो इसलिए वो अपनी रानी से शादी करना चाहता था। इसलिए हेनरी अष्टम ने अपने संबंध विच्छेद है वो पोप से कर दिए थे और राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की थी। तो किस चर्च को गैलिकन चर्च कहा जाता है? तो फ्रांसीसी चर्च को। नेक्स्ट है, किस संधि के अनुसार प्रत्येक राजा को या प्रत्येक शासक को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई? लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किस वाद को मान्यता नहीं दी गई थी? तो ये ऑक्सबर्ग की संधि थी, 1555 में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? तो इरेस्मस की रचना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर के प्रोटेस्टेंट आंदोलन की आधारभूत मान्यता में निम्न में से कौन सा असंगत है? तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। लूथर ने घोषणा की कि पादरी वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं की जगह हाँ यस हो जाएगा। तो पादरी जो है वैवाहिक संबंध व्यतीत कर सकते थे, यहाँ पर भी दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में इतिहास में एकमात्र सम्राट जिसे देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था? तो वो थे चार्ल्स प्रथम, एकमात्र सम्राट है इंग्लैंड के जिनको मृत्युदंड दिया गया था देशद्रोह के आरोप में। नेक्स्ट है, परस्पर विरोधी होने के कारण ईसाई धर्म के दोनों पक्षों में हुए भयंकर युद्धों में 30 वर्षीय युद्ध में किस देश ने भाग नहीं लिया था? तो वो थे इंग्लैंड ने इसमें भाग नहीं लिया था भाई। नेक्स्ट है, किस संधि के बाद यूरोप में धार्मिक युद्ध सदा के लिए समाप्त हो गए और उनके स्थान पर अब राजनीतिक युद्ध लड़े जाने लगे? तो वो थी वेस्टफेलिया की संधि, जो कि 1648 में होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद अगली वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के दौरान कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया जो अन्य कैथोलिक देशों में स्थापित धार्मिक न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता था? तो ये न्यायालय इटली में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। धन्यवाद।